हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नीलपोटेंट ग्रुप। तो नीलपोटेंट ग्रुप को समझने के लिए कुछ और खास बातें हमको समझना पड़ेगा और आप सभी ध्यान देंगे चीजें क्या क्या है। ऊपर में देख पा रहे हो मैंने लिखा हुआ है कॉन्जुगेट एलिमेंट। क्या? कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? कॉन्जुगेट एलिमेंट याद रखना, क्योंकि सेल्फ कॉन्जुगेट की कलेक्शन जो होता है या सेट जो होता है वही सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, लेकिन बुक में लिखा नहीं है, आप लोग बोलना कि है। ठीक है, यही डेफिनेशन है, मतलब मेन तरीका ये है बोलने का। हालांकि 99% जो है इतना लिख के छोड़ेगा, क्या होगा? सेंटर ऐसा होगा बोलेगा। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका सही मीनिंग और निकल गया है ना। एक्स्ट्रा चीजें और फ्यूचर में काम आएंगी, फ्यूचर के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है? एक ग्रुप है बच्चों जी, उस पर एक एलिमेंट है, उसको कॉन्जुगेट कहेंगे टू अदर एलिमेंट बी, है ना। और वो अदर एलिमेंट बी है और कैसा हो? देयर एग्जिस्ट ऐसा एक्स है। अब यहां पर देयर एग्जिस्ट है, क्या है? देयर एग्जिस्ट है, कुछ तो हो, और वो सच दैट ए अगर हम लिखे हैं तो उसको इस प्रकार से बी से रिलेट कर पाए। अब इससे का मतलब समझना, इसका मतलब समझना, क्या मैं दोनों साइड, एलिमेंट ही है, सेट नहीं है ना, एलिमेंट है, दोनों साइड एक्स का क्या कर दूं? कंपोजिशन कर दूं। कैंसिलेशन से काट भी सकते हो, ला भी सकते हो। जब मैं दोनों साइड एक्स का वो करूंगा, कंपोजिशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स ए, है ना। लेफ्ट में कर रहा हूं तो लेफ्ट में, राइट में करूंगा तो राइट में, लेकिन मुझे राइट में करने से फायदा नहीं है। किससे फायदा होने वाला है? लेफ्ट से। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा? ई बी एक्स, है ना। तो मैं ई को हटा रहा हूं और मैं सीधा आपको बोल रहा हूं कि आप लिखेंगे बी एक्स करके। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो कभी ये इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन डेफिनेशन बुक में यही लिखा रहता है, तो आप ये बोलेंगे तो भी चलेगा, ये बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन इसको बोलने से आपको सेंटर का सही मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट का सेट को मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। कॉन्जुगेट एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग सेंटर नहीं बोलते, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट के कलेक्शन को सेंटर बोलते हैं। किसके? व्हाट इज सेल्फ कॉन्जुगेट? अब सेल्फ कॉन्जुगेट का सीधा मतलब ये होने वाला है, अगर हमारे पास जगह है तो यही जगह लिख देते हैं इसी पर। ये देखो डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि भैया ए इस प्रकार से खुद से ही ऐसा रिलेशन रखे। अब फिर बच्चा सोचेगा, गुरुजी इसको कॉम्पिटिटिव कर दूं और यहां पर ई लाऊं तो ए इक्वल टू ए होता है। तो हमने तो कहा ही नहीं है कभी कॉम्पिटिटिव, हमने तो जी ग्रुप बोला है, कॉम्पिटिटिव ग्रुप आबेलियन ग्रुप बोला था, जस्ट ग्रुप है बेटा। बात समझ आया? जब तक आपको आबेलियन है नहीं कहा जाए तब तक आप कभी भी किसी एलिमेंट को ऐसा नहीं खिसकाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में तर्क तो वही उत्पन्न होगा ना कि गुरुजी इसको ऐसे लाएंगे और यहां पर ई बनेगा, ए इक्वल टू ए होगा, सिंपल सी बात है ये, ई आइडेंटिटी है करके। तो बोलेंगे बकवास बात कर रहे हो आप। बोलेंगे देखो पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा ही है एडवांस वर्जन में, क्योंकि एडवांस में बहुत सारी चीज करने वाले हैं, उसी को लेके चल रहे हैं जो बीएससी में पढ़े थे। मैं आपको पूरा दावा के साथ कहता हूं कि आपके कॉपी में मैंने लिखवाया है, मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप लिखवाया है, देखना ध्यान से। ठीक है, जरूर चेक करना, अपने कॉपी में होगा, मैंने बीएससी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो अब हमने डेफिनेशन लिख दिया है। द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ। अगर इतना नहीं बोल पाओगे तो क्या लिखेंगे? अ सेट, पहले ऐसे बोलना, लेट जी बी अ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड बाय दिस सेट। ओके, और इस सेट में ही क्या पता चल रहा है? सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का कलेक्शन पता चल रहा है, हाँ कि ना। तो आपको कभी भी क्या नहीं पढ़ने का? वर्ड पढ़ने का नहीं, रटने का नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। और लिख लिख के देखो, अभी से चालू करना है हिंदी वालों को, लिख के देखना है, पढ़ के देखना है, बोल के देखना है, और दर्पण के सामने बोलना है आप लोग को। ठीक है, अब दर्पण देखना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण देखो, और समझ ना आए तो खुद को थोड़ा डांटो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप ये एक सेट है, ए एलिमेंट होगा, हमने ए बिलोंग्स टू कहां से लेना है? ए को जी से ही लेना है। ठीक है, और ये जो ए है वो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, यहां पर जबकि देयर एग्जिस्ट था, यहां पर फॉर क्या है?
ऑल एक्स, जितने भी एक्स और उठा सकते हो उन सबके साथ कॉम्यूट कर सकता है। सबके साथ क्या कर सकता है, या फिर सेल्फ कॉन्जुगेसी का रिलेशन दिखा सकता है। तो बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे बुक में केवल एक डेफिनेशन ऐसे लिखा रहता है और बोलते हैं कि क्या हो पाए, बोलते हैं कॉम्यूट हो पाए, हर एक एलिमेंट एक्स का कॉम्यूट करे ए के साथ, तो ए जो होगा वो होगा सेंटर पे, एक्स नहीं। एक्स तो आल है, कुछ भी उठा लोगे। अब एक दिमाग में बात सोचो, क्या सेंटर ऑफ ग्रुप खाली होता होगा? एक थ्योरम था नहीं होता है करके, हमने बीएससी में पढ़ाया है, जरूर अपना बीएससी कॉपी लाना है आप लोग को। हमने पढ़ाया है कि सेंटर ऑफ ग्रुप कभी भी खाली नहीं होता है। क्या होता है, सेंटर हमेशा नॉन जो है एक ट्रिवियल सेंटर रखता है जिसका नाम है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी ऑल एक्स के साथ कॉम्यूट कर लेता है। जैसे कि एक्स एलिमेंट उठाओगे तो ई को रखोगे तो वो कॉम्यूट कर सकता है। समझ आया कि नहीं? तो कभी भी कोई पूछे सेंटर खाली होता है क्या, बोलना है तो आप बोलोगे नहीं, नॉट एम्प्टी होता है। कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता सेंटर, एटलीस्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी सेंटर बनेगा, लेकिन बनेगा। कभी भी किसी ग्रुप में सेंटर खाली नहीं हो सकते, ये बात को याद रखना है। ओके बच्चों, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बातें समझ आ गई एक ही बार में? ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे निपोटेंट को समझने के लिए, क्योंकि हेडिंग तो निपोटेंट डाला है मैंने, और नीचे में लिखा क्या है मैंने, बहुत सारी छोटी छोटी बातें, कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेट, सेंटर, अपर सेंट्रल ग्रुप या अपर सेंटर सीरीज। तो अपर सेंटर सीरीज में सीधा मतलब है एक सीरीज का असेंडिंग चेन। ठीक है, असेंडिंग चेन मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, डिसेंडिंग मतलब घटेगा, असेंडिंग मतलब पहला छोटा चीज आएगा। और देखो मैंने सेंटर ही लिखा है, सेंटर में क्या लिखा है सबसे पहले, ई इक्वल टू क्या, नाम दे दिया बेचारे का, फिर कुछ और रहा होगा उससे बड़ा, क्योंकि मान लो ये तो ए सेंटर कितना एलिमेंट रखता है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? ये सेंटर है तो कितना एलिमेंट रखता है, एक एलिमेंट रखता है। वेरी गुड, कितना एलिमेंट रखता है, एक रखता है, सही है। ठीक, फिर आगे बढ़ोगे तो है ना, फिर और अच्छा एक थ्योरम है उसमें ई के अलावा भी एलिमेंट रखता है, ऐसा डेफिनेशन है ना। तो फिर हम वो देखेंगे, कवर करेंगे, लेकिन अभी तो हम फिलहाल आइडेंटिटी को अभी एक एलिमेंट के साथ ही बोल रहे हैं, एक एलिमेंट ही बोलना है, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। इस वाले में 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अपर सेंटर का डेफिनेशन में देखो तो लेस देन और इक्वल टू का भी निशान है क्या साथ में, कि ओनली असेंडिंग है, सिंपल असेंडिंग है। ठीक है, लेकिन कुछ बुकों में बच्चों ऐसे भी डाल दिया है, सबसेट करके, प्रॉपर सबसेट में डाल करके सबसेट डाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हम लेंगे, जैसा है हम चला लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो ये क्या आप लोग को अपर सेंट्रल सीरीज समझ आया? अब अपर सेंट्रल सीरीज में देखिएगा, ये जो है, ये जो रुक नहीं रहा है, हेलो, ये रुक नहीं रहा है, ये रुक जाएगा तब निपोटेंट हो जाएगा, बात खत्म। बस समझ आया? अपर सेंट्रल सीरीज जिस दिन रुक जाएगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम या एन या जो बोल रहे हो, देन ग्रुप इज कॉल्ड निलपोटेंट। ठीक है, तो जब आपको निलपोटेंट का डेफिनेशन लिखना होगा तो इसको लिख सकते हो साथ ही साथ, है ना, या फिर ऐसे कुछ लिख सकते हो। बुक में लिखा है क्या, इसको पहले लिख दिया फिर उसके बाद अलग से लिख दिया। तो मैं बोलता हूं कि दोनों को जब डेफिनेशन पूछेगा तो साथ में लिखना। तो आप डेफिनेशंस को रिक्वायर्ड डेफिनेशन में पूरा डालेंगे तो अच्छे से लिखते जाएंगे, ये पूरा भराएगा अच्छे से। तो पूरा भरना कैसे समझ आया ना, नंबर को देखना है, थ्योरम कितना बनता है, उसके बाद और जो है पूरा का पूरा नंबर पाने के लिए और कितना लिखना पड़ेगा करके, तो पूरा भरते रहना फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, बिल्कुल रुकना नहीं। तो अ ग्रुप जी इज सेड टू बी nilpotent if it has a upper central series which has ascend to G, है ना, ascend to G in a finite number of steps। वो कहां तक ascend होगा, finite number of steps तक, मतलब ऐसे ascend होगा और वो जो है G तक ascend हो जाएगा, उससे आगे नहीं, मतलब जी पे रुकेगा। अब जिस जगह पे रुक जाएगा वो एक नंबर मिलेगा आप लोग को, है ना। तो ये निपोटेंसी उस नंबर की है बोल देते हैं, ये जो ग्रुप है उसके पास जो है निपोटेंसी एम है बोल देते हैं। तो चलो ठीक है, वो शब्द ना बोले तो भी चलेगा। अदर वर्ड में क्या लिखे हैं, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड निपोटेंट ही बोल सकते हो इफ
ये सीरीज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने सीधा, मतलब अपर सेंटर सीरीज में ये निशान लगा सकते हो, कुछ जगहों पर बराबर हो जाते हैं इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है। और इसको ना बच्चों मत रखो, गलत हो सकता है ना, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन कुछ बुक में था, ठीक है, उसको काट देना, है ना, वरना थोड़ा सा इसका वो करेगा ना, विरोध करेगा, इसलिए नहीं रखने का। बातें समझ आ गई ना। या तो आप भूल गए तो ये लिखने का या फिर पूरा लिखने का, ठीक है। ये थ्योरम है, अ ग्रुप G इज nilpotent if only if G has normal series। अब नॉर्मल सीरीज ऐसा है, E इक्वल टू G0 कुछ तो है, फिर G1, फिर G2, ऐसे करके Gm इक्वल टू G, सच दैट Gi बाई, अब बाई का मतलब है भैया फैक्टर ग्रुप, सिंपल सी बात है, इससे बना हुआ फैक्टर ग्रुप। ये फैक्टर ग्रुप किसका सबसेट है भाई, यस, क्वेश्चन ग्रुप का सेंटर, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप है। अब फैक्टर ग्रुप को क्या, फैक्टर ग्रुप का क्या, अच्छा देखो तो बुक में यहां पर Gi नहीं होगा, ठीक है, Gi ऊपर में नहीं लिखना है, G लिखना है, ओनली G रहेगा, ठीक है। मैंने गलती से लिखा था, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखाते लिखा गया है, ये बड़ा होगा भाई, ये जो है इसके सबसेट्स है, ठीक है। यहां पर जितने भी आपके पास ये होंगे ये सुपर सेट होगा इसका, मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए, Gi इज सबसेट ऑफ G, ठीक है। उसके बाद यहां पर ओनली फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, जबकि यहां फैक्टर ग्रुप का सेंटर बनाएंगे, तो ये हमेशा सुपर सेट ही रहेगा, ऐसा बोलने का, सही है। अच्छा, अब मतलब आपको क्या समझ रहे हैं, मैं अगर ग्रुप को nilpotent बोलूंगा तो ये कंडीशन लाऊंगा, ठीक है, और ये कंडीशन को रखूंगा तो क्या दिखाऊंगा, nilpotent दिखाऊंगा, बात समझ आया। तो जब हम शुरू में डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे अपर सेंटर सीरीज, आपके जो है बुक के जिस हिस्से में थ्योरम है उसके पहले हिस्से को देखो आप लोग, ठीक है। पहले हिस्से में nilpotent का जो वो दिख रहा है ना, आर्टिकल नंबर है 1.76, ठीक है, 1.76 दिखा कर नहीं है 250 पे, हाँ बोलो। अब उसमें जो है जब सेंटर का डेफिनेशन बताया आपने देख लिया, उसके बाद जो है कुछ छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, देखो नीचे में आप जब इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ खास प्रकार से रिलेशन जब इसको वो बनाओगे तो कुछ दिख रहा होगा, उसको दिमाग में रखना, उसी को जो है हम क्या करेंगे यहां पर लिखने वाले हैं। तो ये ऑब्वियस है, जब यहां पर ये nilpotent का डेफिनेशन लिखेंगे ना बेटा, यहां पर ये बातें जो है ना ऑलरेडी इस डेफिनेशन में होता है, लेकिन शॉर्टकट अपर सेंटर सीरीज के पहले जो है ना, ये जब हम बताते हैं तब ये रिलेशन हमेशा, कंडीशन हमेशा होल्ड होते हैं। मुझे क्या करना था, एक गलती हो गई मुझसे, इस वाले को ऊपर में भी साथ में लिखना चाहिए, ऑलरेडी ये हमेशा ये कंडीशन क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है, होल्ड रहता है, ये है ना, वो कंडीशन विथ कंडीशन रहता है, ये जो हम बोल रहे हैं वो क्या रहता है, ये कंडीशन के साथ में रहता है, विथ कंडीशन है, ठीक है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना उस डेफिनेशन को ही, इसमें देखो कन्वर्सली पार्ट को हाईलाइट किया गया है, आपके बुक में भी कन्वर्सली पार्ट को थोड़ा हाईलाइट किया होगा, और शुरू का तो छोटा से फट से खत्म हो गया होगा, कन्वर्सली यहां से चालू हो रहा है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेशन ही है बोलना है, ठीक है, मतलब कंडीशन को हमको याद रखना है। करें हम लोग, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। लेट G बी अ ग्रुप, nilpotent ग्रुप, ठीक है, हमने क्या माना, nilpotent माना हुआ है, मतलब nilpotent की जो कंडीशंस होती हैं सेटिस्फाई होने की वो होगा फिर वैसे, सही बात है ना, ठीक है। ऑफ क्लास, ये फिर निपोटेंसी का जो इंडेक्स क्या है, m है ना, ये फिर क्लास m का है, सो दैट जो है फ्यूचर में जो है अगर उसका अपर सेंटर सीरीज बने, अब दिमाग में बना सकते हो, ये फिर ऐसे बोल देना कि G निपोटेंट है, इसको थोड़ा बड़ा करना है तो क्या बोलेंगे, इट हैज अपर सेंटर सीरीज, है ना, जो कि असेंड करेगा कहां तक, G तक, अर्थात क्या लिखेंगे, दैट इज ZM। तो वो पूरा सीरीज को लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हो, बोल रहा हूं, तो एक्स्ट्रा बन जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन छोटा हम पूछते हैं इसलिए छोटा ही लिखेंगे, इतना एक पेज पर्याप्त बच्चों, एक पेज का रहता है, केवल एक पेज देगा आपको, तो एक पेज में कैसे लिखोगे, कई लोग तो बच्चों को काटना पड़ता है बीच से ऐसे करके पेज को, आधा इधर लिखते हैं आधा इधर लिखते हैं, है ना।
तो जब तक आपको अच्छे से लिखता बनेगा तब तक नहीं काटना, ठीक है? कि आपको एक पेज में ही लिखना था अच्छे से, एक्स्ट्रा क्यों लिखोगे जबरदस्ती का, है ना? तो थोड़ा कम करना, लिखने का तरीका में थोड़ा बहुत कम कम लिख सकते हो। अच्छा, देन अपर सेंटर सीरीज फॉर जी, ये जो आप बोले हो, लिखा है आपने, जो पहले बताया था उसको लिखे हो, बताए हो, इसका ये मतलब होगा करके मैंने बोला ऊपर में बोल सकते हो या फिर आप नीचे में बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होगा, है ना? ठीक। अच्छा, इज नॉर्मल सीरीज इज अ नॉर्मल सीरीज, हमेशा नॉर्मल सीरीज होता है, ये जो होता है हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सीरीज होता है। और क्या कंडीशन होल्ड करता है, कोई पूछेगा तो बोलना कि ये पहला वाला एक आपने बोल दिया, मान लो बड़ा कौन है इसमें से, ये या ये होगा, मतलब फैक्टर बनेगा, इसके मतलब है। तो ये वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर किसके इक्वल होता है, सेंटर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये भी सेंटर का ही फैक्टर ग्रुप है। ये सेंटर है लेकिन ये सेंटर खास है। अब ये सेंटर खास है कहने का ये मतलब होगा कि जैसे कि मैं यहां पर क्या करूंगा, इंडेक्स लेता हूं मैं 1, तो क्या बनेगा, Z1 में Z0, तो ये वाला है सेंटर G और यहां पर क्या आएगा, Z0 लिखूंगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा, है ना, सही है। अच्छा, और फिर से ऐसे लिखने वाले हैं। तो ये जो है मैंने जो बोला, आप देख पा रहे हो बेटा पेज नंबर 150 पे, इसको मैं क्या करूंगा, सही बच्चों को देखने के लिए बोलूंगा कि आप जो है ये लाइन देख सकते हो यहां पर, है ना, ये जो इधर देख सकते हो एन के रूप में लिखे हैं उसको देख सकते हो, है ना, डिवाइड करके लिखा हुआ है, दिखा बेटा, ये एन करके लिख सकते हो इसको या आई करके लिख सकते हो इसको, बात समझ आई, है ना। इन फ्यूचर ये जो है आपस में सबसेट होने का रिलेशन को वो व्यक्त करने वाला है, इसलिए ऐसा करने वाले हो आप लोग, लिखने वाले हो, बात समझ आया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सीरीज है बोल रहे हैं, निपोटेंट है, तो ये पूरा अपने आप कंडीशंस को लिखा जा रहा है ना। कहने का ये मतलब है यहां पर ये बाय डेफिनेशन हमने इसको लिखा हुआ है, फिर बुक में इसके लिए और आगे कुछ प्रूफ किया है क्या, नहीं, बस ये कंडीशन को इतना रोक देना है ना। आपने निपोटेंट माना, ये सब चीज होगा करके, अगर ये है तो ये अपर सॉरी ये अपने आप में एक नॉर्मल सीरीज होगा, ये भी आपको मानना है, और इस पूरा लाइन को लिख सकते हो जो है प्रूफ करने के लिए, हालांकि बुक में गायब है, मैं कहूंगा कि आप लिख सकते हो करके, लिख लेना इसको, है ना। मिटा दो इधर, फोटो खींच लो, फिर लिख देते हैं, फिर कन्वर्सली लिखेंगे, है ना, अधूरा लग रहा है इसलिए उसको पूरा करते हैं क्योंकि इनमें से रिलेशन निकलेगा। हो गया, देखना अब इसमें कुछ बातें कवर हो रही है, उसको समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वैसा क्या होता है, ग्रुप ही होता है, सब ग्रुप ही होता है। तो इसको अगर आप वो करना चाहोगे, स्क्रीन से दिखाना चाहोगे, तो ये नॉर्मल सीरीज जो है आप क्रिएट कर सकते हो और बोलोगे कि एंड आल्सो, है ना, एंड आल्सो, वो जो है कन्वर्स पार्ट में और अच्छे से दिखेगा, क्या कहने वाले हैं, E इक्वल टू एंड आल्सो we can find E इक्वल टू E0 और सॉरी G0, और यहां पर G1 और यहां G2, ऐसे करते करते आप लिखेंगे Gn, जो कि क्या होने वाला है, M लिखेंगे, M लिखते हैं Gm इक्वल टू क्या, G, है ना, विथ कंडीशन, इसको प्रूफ नहीं करना, डेफिनेशन में छुपा हुआ है। क्या लिखेंगे, Gi अपॉन में Gi माइनस 1 इज सबसेट ऑफ सेंटर, और सेंटर में यहां पर क्या होगा, G होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, यस Gi माइनस 1 और G करके, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो आप डेफिनेशन में है मान के चलना, इसको प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ नहीं है, ये क्या है, कोई भी अगर निपोटेंट ग्रुप है तो इस कंडीशन को रखता है और इनके साथ ये रिलेशन होता है, बोलेंगे अपर क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप तो होगा ही होगा, नॉर्मल सीरीज होगा, और नॉर्मल सीरीज होगा तो इसका फैक्टर जो है इस वाले के फैक्टर का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन इस रिलेशन को देख के ही उसको लिखे हैं, इससे पैदा किए हैं बोलना है,
है ना, उसे कंपेयर किया है बोलेंगे, क्योंकि ये और ये आपस में क्या होने वाला है, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट होगा, तो लेफ्ट साइड में ये आ गया और राइट साइड में जैसा तैसा उसको लिखा गया है इधर वाले को। समझ आया ना, इनके साथ इक्विवेलेंट होता है, इस कारण से ऐसा होता है, रिलेशन है इनका। कन्वर्सली पार्ट में देखना, कन्वर्सली में बहुत ही सिंपल जो लिखे हैं उसी को फिर से अप्लाई करने वाले हैं। क्या करेंगे, सपोज दैट, क्या बोलना है आप लोग को, G has a normal series, ये पूरा का पूरा, और वो पूरा का पूरा का लिख देना है आप लोग को। बुक में नहीं लिखा है, मैं बोला लिख देना तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां तक आपने लिखा, ये आपको दिया है, क्या प्रूव करने वाले हैं बच्चों, वी शैल प्रूव दैट कि ZM इक्वल टू ZMG इक्वल टू G होना चाहिए करके, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, एक ग्रुप G है जो कि निलपोटेंट है ना, निलपोटेंट है, तो निलपोटेंट होने के लिए क्या चाहिए, हमने क्या सिखाया आपको, निलपोटेंट होने के लिए अगर हम अपर सेंटर सीरीज बना पाए, मतलब सेंटर से संबंधित चीजें बना पाए, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा भाई, खुद का सेंटर खुद होता है, भूलना नहीं है, तो खुद तो आएगा ही आएगा, और इससे सबसे छोटा सेंटर क्या होता है, कोई पूछेगा तो ई, है ना। इसलिए आप जो है खुल के क्या बोलोगे कि भाई मुझे कभी निलपोटेंट दिखाना है, कोई पूछे तो आप बोलना कि अंततः अंत में जो है ये आना चाहिए, अगर एम लिखा तो एम, एन लिखा तो एन, क्योंकि सीरीज हर किसी का बनता ही है, ये भूलना नहीं है। क्यों सीरीज बनता है कोई पूछेगा तो, आपने बोला है ना नॉर्मल सीरीज है करके, बोलेंगे हाँ नॉर्मल सीरीज है, तो आपको थोड़ा सा सेंटर का डेफिनेशन को बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। सेंटर हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। हमारे पास बीएससी का बुक है, आप उस बेसिक बुक को पकड़ना, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है बीएससी में पढ़ चुके हैं, हालांकि कुछ चीजें छोड़ते हैं वहां पर कि नहीं ये आईएमपी नहीं है, ये जो है इसको छोड़ दो, ये आईएमपी नहीं है इसको छोड़ दो, इस चक्कर में छूटता है, वरना आप पहले भी इन सब चीज को पढ़ चुके होते है ना। तो थोड़ा एक्सेप्ट करने का प्रयास करना और उन चीजों को जो है और थोड़ा बहुत बेसिक का बुक मिला के लिखने का प्रयास करना। फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उतना याद कर लोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, आपने क्या माना बच्चों, कौन सी सीरीज है इसके पास, नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, और उस नॉर्मल सीरीज में क्या बोला गया है, साथ में ये बोला गया है कि इसका जो फैक्टर बनाओगे वो फैक्टर कैसा सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, सेंटर ऑफ कोशेंट ग्रुप। ये इस प्रकार से ऐसा हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, ये Z0G में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर ये लिखना है ना, मैं गलत लिख रहा हूं, भले इसके साथ वो इक्विवेलेंट है, आप जो है उसको वैसे ही रखना। यहां पर आप देखेंगे हमको ये प्रूफ करना है, हमने बोला कि ये डेफिनेशन है किसका, निलपोटेंट का। सबसे पहले अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको देख के G1 रखता हूं, G0 आएगा, ये सबसेट का निशान होगा, इक्वल भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, इसलिए जो है सबसेट का निशान रख सकते हो शुरू में, या फिर ओनली ऐसे सबसेट रखोगे तो भी चलेगा। इसको देख के रख रहे हो तब की बात है, G रहेगा, नीचे में G0 रहेगा, इक्वल टू जो है हमने क्या लिखा है, ZG लिखा है, क्या लिखा है, ZG। और ZG कैसे होगा, सेंटर इसके बराबर कैसे होगा, पहली बार अगर आप क्या कर रहे हो, केवल और केवल जो है यहां पर G0 लिखे, और G0 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी होगा तो पक्का यही मिलेगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये जो है इस टर्म को आगे इंप्लाइज करने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हम कवर करने वाले हैं। बात समझ आया कि नहीं। अब मेरा मन कर रहा है कि पहली बार मैं ऐसा लिखा, तो मैंने सोचा कि ये जो G1 है ना, G1 सबसेट होगा किसका, इसका। क्यों भाई, क्योंकि यहां सबसेट का निशान है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल थोड़े था, इसका इक्वल थोड़े है, तो आप बोलेंगे यहां पर पूरा बना, क्या बोलेंगे सर, ZG बना, ZG बना। अब ZG बना, उसका पहला सबसेट का नाम क्या है, G1, इसको देख के इसका नाम Z1 लिखा हूं मैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि अलग है करके, मैं पहली बार में मैंने क्या इंडेक्स इस्तेमाल किया है, 1, मतलब पहली बार में ऐसे एक सीरीज बनाने का प्रयास किया तो शुरू बार में ये पाया ऐसे करके, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इस आर्गुमेंट को रिपीट करेंगे मान लो तो कुछ और मिलेगा, और अंत में हम जो चाहते थे ऐसे मिलने वाला है, ऐसा है। बात समझ आया कि नहीं, मतलब यही तो आपका क्या होगा, अंत में G बनना चाहिए करके, तो पहले ये शुरुआत हो रहा है ऐसे करके। बात समझ आया। फिर कंसीडर दूसरा तरीका से लिख दिए, क्या लिखा हमने, यस, अपॉन में क्या है, सबसेट किसका होगा, होगा ना, क्योंकि आपने जो बोला था वो लिखोगे ना,
ठीक है, ये इसके इक्वल में ना कंफ्यूजन होने से बचने का तरीका है, ये किसके इक्वल होता है कोई पूछेगा तो जेड जी बाई जेड और यहां पर सॉरी आई माइनस वन जी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, सबसेट का निशान है। ठीक है, वो जो हम इस पेज में 250 नंबर पेज में है बोल रहे ना, वहां पर सब चीज मिल जाएगा, तो आप उसको ना नोट कर लेना। फिलहाल आप टेंशन मत लो, जो इधर हम बताएंगे उसको ध्यान देना। फिर से अपन बोलते हैं, इसको लिखूंगा तो ये लिख पाऊंगा सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसको देखकर। ठीक है, ये किसका सबसेट है, सेंटर। और हमने इसको क्या कर दिया है, ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाए थे तो आपको याद होगा, ये दोनों को हम पिछले क्लास की बात है, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में क्या था, हमने वो बनाया था नॉर्मल सब ग्रुप, वो किस तरीके से बनाया था मुझे याद तो नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूं, एन आई माइनस वन अपॉन में एच, फिर अपन क्या लिख दिए, एन आई अपॉन में ऐसा एच इज आइसोमॉर्फिक टू, अगर जी लिखा है तो जी लिख देना, क्या लिखेंगे ऐसा, मान लो जी आई माइनस वन और यहां लिखना है जी आई माइनस वन है, जी आई है तो क्या लिखे थे जी आई, है ना। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो मैंने आप लोग को ये बोला था, लॉजिक लगाने के लिए बोला था कि ये मान लो कि ये आपस में कट जाते हैं तो क्या बनेगा, जी बाई जी जीरो बनेगा, बोला था। ऐसे हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये फिर से क्योंकि ये किसके बराबर होता है, बोलेंगे सर ये सबसे बड़ा है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा सोच सकते हो। तो ये जो बना यहां पर, ये फिर से जो वो तैयार होने वाला है, इसको अपन क्या करेंगे, इस पूरे को नाम दे रहे हैं हम लोग, इस वाले को क्या नाम दे रहे हैं, Z2G। और Z2G किसके बराबर होगा कोई पूछेगा तो ये इसी के बराबर होगा अंत में, क्योंकि ये जब बेटा कटेगा तो क्या बनेगा भाई, ये पूरा एक सेंटर तो बन रहा है, मैं मान लिया सेंटर है ना। और लेकिन इस पूरे को मैंने क्या बोला है, अंत में क्या बनेगा बोला था, इन दोनों को देखूंगा तो G बाई जी जीरो का Z करके बनेगा करके, है ना। इनके कारण से मैं बोल रहा हूं Z2 नाम है इसका, इंडेक्स इसको देख के मैंने इसका नाम ऐसा रखा हुआ है। लेकिन किसके बराबर होगा, इक्वल टू बाद में जेड के बराबर, ये इसके बराबर होगा, Z1G के बराबर, Z1G ही क्या है, ZG है ना, बात समझ आया ना। ठीक है, इसको लिखने का नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसी डेफिनेशन को अपर सेंटर सीरीज को पाना चाहूंगा तो ये बन रहा है कि भाई ये किसका सबसेट हो रहा है, ये नीचे में तो क्वोशिएंट है, हमेशा इधर वाला हमेशा सुपर सेट है, तो आप इसको सुपर सेट बोलेंगे, Z2G जो है इसका सुपर सेट है। ये तो क्वेश्चन बताने के लिए था, उसको नहीं रखोगे तो भी जो है मेन यही होगा, क्योंकि इसके इक्वल में फ्यूचर में Z1G है, और Z1G ही क्या है भाई, Z1G जो है फ्यूचर में जो है मेन सेंटर अर्थात G भी बन सकता है, उसकी गारंटी है ही नहीं, इसलिए आप क्या बोलोगे कि भाई ये इधर बड़ा हो सकता है बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको फ्यूचर में ZMG इक्वल टू जी प्रूव करना है। तो अभी आप ऐसे बोलने वाले हो कि भाई इसका सुपरसेट ये है ना। ये डेफिनेशंस में आपको जो है याद रखना है कि अगर यहाँ क्वेश्चन ग्रुप हो और यहाँ पर क्या हो, सेंटर हो, सेंटर हमेशा जो है बड़ा ही होता है, ऊपर वाला का भी ये जो है सुपरसेट लिखने है इसको। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर में ऐसे लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा कि Gi सबसेट होगा, या फिर G3 लिखेंगे, मान लो G3 सबसेट होगा किसका, Z3G का, ये दे एक बार दो बार है ना, तीसरा बार ऐसे करके। ठीक, तो ऐसे लिखा, अब M तक लिखना तो M लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं फिर से, मतलब मैंने अगर ऊपर का मेरा डेफिनेशन देखूं तो Zm को तो मैंने बोल दिया था कि Zm में नॉर्मल सीरीज होगा और Zm का वैल्यू क्या होगा, G होगा, ये पूरा स्टेटमेंट में लिखा था। तो Zm को मैं ओनली Zm के बोलो बच्चों, Gm को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको जैसे तैसे रखा हूं मैं। ये है आपका 1 2 3 जो भी बोलना है, यहां 1 2 3 बोले हो इसलिए यहां पर 1 2 बोले इसलिए 3 बोल दिए। ठीक, बट वी नो दैट कोई भी सेंटर जो होगा या तो खुद ग्रुप G होगा, कुछ भी नहीं होगा तो, और उससे छोटा वाला क्या होगा, E होगा, है ना। मतलब G सबसे बड़ा होता है, G के अंदर आइडेंटिटी होता है, G कम्यूट करवा सकता है, G हर चीज कर सकता है। इसलिए जो भी चीजें आती है, चाहे सेंटर हो, चाहे कम्यूटेटर हो, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप हो, चाहे क्वेश्चन ग्रुप हो, सारे किसके सबसेट होते हैं, कोई पूछेगा तो G के। एक्चुअल में कभी कोई ये पूछ दे क्वेश्चन ग्रुप किसका सबसेट होता है, पूछ दे कभी, तो बताना कि ये हमेशा G का ही सबसेट होता है,
क्योंकि ये इससे बनेगा कोसेट, और कोसेट किसका सबसेट? जी का। तो ये बात भूलना नहीं है। लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां आइडेंटिटी भी आ सकता है। इस सेट में एज में केवल एक एलिमेंट, क्योंकि सब ग्रुप में हमने ये पढ़ाया था कि सबसे पहला सब ग्रुप क्या बन सकता है? आइडेंटिटी। ये बात समझ आ रही ना? तो ये आप बेधड़क बेझिझक इनको लिख सकते हो। ये चीजें कैसे लिखी गई कोई पूछेगा तो स्टेटमेंट को हमने दोहराते हुए ऐसे लिखते लिखते गए हैं। और मैंने सबसेट किनको बनाया है बार बार बोलेंगे, यहां रखते जाना है। इस पे आपको क्या है, पहली बार में कुछ मिलेगा ना बेटा, उसको Z1 बोल देना है, जी बोलना है। दूसरे बार में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Z2G लिख दूंगा। तीसरे बार में क्या लिखूंगा, Z3G लिखूंगा। उसको एक बार पढ़ा समझा और बाकी बार रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा होता तो भी चल जाता। क्या कह देना, ये जो बनेगा सर इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां पर पहला रिलेशन को अप्लाई करके जो है उनके साथ और कुछ बनेगा बोल देना, और क्या बनेगा बोलेंगे, Z2G बोल देंगे। फिर ऐसे Z3G बनेगा, Z4G बनेगा, ऐसा नाम दे देना। बात समझ आया कि नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे और अगर मैं इसको रिपीट करता हूं, इस आर्गुमेंट को, इस तर्क को, तो मुझे ये मिलेगा बोलेंगे, ठीक है। और मैंने अभी बोला कि भाई हर चीज किसका सबसेट होता है, ग्रुप जी का। अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो क्या बनेगा फिर, ZMG इक्वल टू जी। ये यहां तक आप आराम से लिख सकते हो। तो ये थ्योरम में बहुत सारे बातें जो है थोड़ा सा लाना पड़ेगा, है ना। तो रटना नहीं, मैं जितना बताया हूं उतना उसको याद करना, उनके रिलेशन को याद करना, पेज नंबर जो है 250 को अच्छे से पढ़ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी अलग बुक में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होगा तो उसको भी अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको वो नहीं होगा जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत लिखने का तरीका अलग होता है ना बच्चों। मैं कल आप लोग को नोट्स दिखा रहा था, बता रहा था, और बहुत सारे रिलेशन आपस में हिडन रहता है। कई लोग को तो याद रहता है, कई लोग को तो बहुत सारे याद ही नहीं रहते, है ना। तो आप लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये होता है, ठीक है, अच्छी बात है करके। दूसरा हमारा जो थ्योरम है, या फिर थ्योरम ही बोलेंगे या क्रोलरी बोलेंगे, ये तो और सिंपल है। डेफिनेशंस बस हमको रिपीट करना है, ध्यान से देखो समझो। क्या लिखा है बच्चों, एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज सोलेबल। अच्छा, तो निपोटेंट की डेफिनेशन क्या होती है बोलेंगे, गुरुजी निपोटेंट का डेफिनेशन होता है ऐसे, एक क्या रखेगा, अपर सेंट्रल सीरीज जो कि खत्म हो जाने वाला है कहीं पर ZM पर, ZM इक्वल टू जी हो जाएगा, है ना, ZMG इक्वल टू जी हो जाएगा, सॉरी। अब ऐसा है तो आपको सोलेबल दिखाना है, तो सोलेबल का क्या डेफिनेशन है, कोई पूछेगा सर सोलेबल होने के लिए पहली बात तो नॉर्मल का कंडीशन होना चाहिए और आबेली ग्रुप होना चाहिए। तो एक और चीज नोट करना बच्चों, जब निपोटेंट पढ़ेंगे तो यहां पे जितने फैक्टर ग्रुप बनते हैं, हर फैक्टर ग्रुप आपस में क्या होते हैं, आबेली ग्रुप होते हैं। वाई कोई पूछेगा तो ये आपस में हर सेंटर नॉर्मल ग्रुप होता है। आप सर्च करके देख लो, सेंटर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। आपको जो है पढ़ना है तो ये BSc फर्स्ट ईयर का बुक पढ़ सकते हो, BSc फाइनल का बुक पढ़ सकते हो, उसमें थ्योरम ही है डायरेक्ट। अब प्रूव करना है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप जो है ये फैक्टर ग्रुप जब बनाते हैं, हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये हमेशा आबेली होता है करके। फैक्टर ग्रुप याद है, थ्योरम पढ़ाए थे, किसके लिए पढ़ाए थे, कॉम्यूटेटर के लिए पढ़ाए थे। फिर हमने किसके लिए पढ़ाया था, बोलेंगे सोलेबल के लिए पढ़ाए हैं। सोलेबल के लिए तो पहले ही प्रूव कर चुके हो, समझ आया। तो ये जो है ना, इस सीरीज को ध्यान में रखना है, अब उसके माध्यम से इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले लिख दें इसको ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से बता पाए करके, लेकिन ये जो है सही है, ठीक। दूसरा हमारा छोटा सा थ्योरम है, बहुत छोटा सा, ये इसकी आने के चांस जो है 4 नंबर से अधिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 4 नंबर में जो है इसको लिख सकते हो, और बुक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो सिंपल तरीके से। क्या कहता है स्टेटमेंट बच्चों, एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज सोलेबल। तो आप क्या करेंगे, निलपोटेंट के डेफिनेशन को उपयोग में लाके सोलेबल के डेफिनेशन की ओर जाओगे। अब उसके लिए हमने क्या किया है, पहले माना कि जी क्या है, निलपोटेंट ग्रुप है। तो ये जो प्रीवियस थ्योरम था, वो थ्योरम बोला था कि ग्रुप निलपोटेंट होगा तो ऐसे नॉर्मल सीरीज रखेगा। तो हमने नॉर्मल सीरीज बना दिया है, और ये साथ में है ऐसा भी हमने बोल दिया, ये सब चीज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर, ज्यादा कुछ लिखे नहीं है। बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ये जो होता है बच्चों हमेशा आबेली ग्रुप होता है। क्यों कोई पूछेगा तो, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, और ये हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा आबेली ग्रुप बनाएगा। तो फैक्टर ग्रुप बनाओगे
फैक्टर ग्रुप का सेंटर बनाओगे तो भी आबेली बनेगा, या फिर सेंटरों का फैक्टर बनाओगे तो भी आबेली बनेगा। बात समझ आया? तो ये आबेली है, ये सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। और इनके अंदर ऐसे मिला मिला के Z1 Z2 वाला फैक्टर बनाओगे तो भी क्या बनेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट जो है अगर नॉर्मल है मतलब ये आपस में नॉर्मल रहे होंगे और साथ में क्या रहे होंगे, कोई पूछेगा सेंटर ग्रुप में ना, और पूछेगा तो आबेली भी रहा होगा बोलेंगे। इसको हम आगे बढ़ाकर बोलने वाले हैं कि भाई ये नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। हर कोई सेंटर आपस में जितने भी इस सीरीज में ऐसा पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे जो है आपस में क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। वो डेफिनेशन में यहां पे छुपा था, ये यहां पर बेटा है ना। और साथ ही साथ बोलेंगे क्या, आबेली भी होता है, बोला मैंने बता दिया था आबेली है ऑलरेडी करके। जब तुम्हारा ये सब चीज अगर आबेली है तो आप इस रिलेशन पे इसको बता चुके हो कि ये आबेली है, नॉर्मल है, तो इसका सबसेट हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। अब ये सबसेट नॉर्मल है, इसका ये क्या मतलब है कि फैक्टर ग्रुप जो है आपस में क्या रहे होंगे, नॉर्मल। ये हमेशा सुपरसेट होगा, ये सबसेट होगा। जब ये नॉर्मल है तो ये भी तो नॉर्मल ही होगा। लेकिन कोई क्वेश्चन ग्रुप को नॉर्मल दिखाने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन बताया आपको याद होगा, आपस में ये दोनों नॉर्मल रहे होंगे तब उसका फैक्टर ग्रुप नॉर्मल बनेगा, ऐसे बताए थे, है कि नहीं। तो उस बात को देखो लिखने टाइम हमने बोला, अब दोबारा और हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे लिख सकते हो करके। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों दो चार बातें और इंक्लूड किया जाए यहाँ पर, है ना, लेकिन इतना भी काफी है, इससे भी ज्यादा किया जा सकता है। एक्स्ट्रा चीजों को और डाल देंगे, ये है वो है करके बातें, लेकिन वही आएगी घूम फिर के। बातें समझ आ गया। फिर इससे क्या पता चल रहा है कि भाई मैंने एक वो डाल दिया है कि ये 2 3 जो भी है बोल दिया मैंने, या फिर सीधा यही से बोलना कि मुझे ये बात पता चल रहा है अगर मैं तू को इंक्लूड करूं, ये अगर आबेली तो आबेली का सबसेट भी आबेली, ये अगर नॉर्मल तो उसका इधर फैक्टर वाला भी नॉर्मल। अब फैक्टर नॉर्मल है मतलब क्या होगा, वो आपस में नॉर्मल रहा होगा। तो दो कंडीशन निकला, एक तो ये नॉर्मल भी है बेचारा इस प्रकार से, और एक क्या होगा, आबेली भी होगा। तो इससे पता चला कि ये दो कंडीशन अगर होल्ड हो गए तो ये सीरीज जो है क्या कहलाएगा, सोलेबल सीरीज कहलाएगा। और यहां पर आप जो है हैंस करके स्टेटमेंट को दोबारा लिख देना अच्छे से। बात समझ आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। किसी थ्योरम को बड़ा से बड़ा भी किया जा सकता है, क्योंकि अंदर में जितने हम बातें यहां बोल रहे हैं बच्चों, इनको एक एक को प्रूव किया जा सकता है। अपने आप में एक एक छोटा छोटा बात जो है थ्योरम के रूप में हिस्सा ले लेगा कि देखो आबेली है तो कैसे आबेली है प्रूव करके दिखाओ, अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल कैसे बनाए हो वो पूरा निकाल के दिखाओ, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब थ्योरम कितना बचा,